Hey there, Leos. Welcome to my channel Dream Tarot. This is your July month reading regarding your money, career, and finances. And it will be a general reading. It may resonate you or may not. Please take what resonates you and leave the rest. So start your reading. What are the messages for Leos regarding their money, career, and finances? What are the messages for Leos regarding their money, career, and finances? First message is Six of Wands. The Death, Two of Swords, Ace of Cups. Underneath the deck you are having Ten of Wands. So definitely you are in some kind of responsibility. So start your reading, Leos. Hey there, Leos. ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर मनी, करियर एंड फाइनेंसेस. जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहले ही कार्ड शफल कर लिए हैं. ये आपकी एक जनरल रीडिंग है. ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको ही कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें. सो स्टार्ट योर रीडिंग. आप इस वक्त बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अथॉरिटेटिव फिगर की तरफ से आपके पास आई है. अगर आप जॉब करते हैं तो वैसे तो ओनर वहाँ होते हैं, तो ओनर्स की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है. एक रिकॉग्निशन मिल रही है. सिक्स ऑफ वॉन्ड के साथ आपको एक रिकॉग्निशन मिल रही है आपके वर्क प्लेस में. और आपके जो बॉस हैं वो इस तरह के हैं कि उन्हें अपना हर काम बहुत ज़्यादा परफेक्ट चाहिए होता है. तो आपने उनको उस तरह से वो काम करके दिया है. तो आप अपने अथॉरिटेटिव फिगर्स की नज़र में एक नई जो है पोजीशन कायम कर रहे हैं. उनकी नज़र में एक नया आपका इमेज बन रहा है जो कि बहुत अच्छा है. और हो सकता है कि वो आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाह रहे हैं इसी बेस पर कि उन्होंने जो काम आपने किया है वो उनके डिज़ायर्स के मुताबिक है. और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके क्लाइंट्स जो हैं वो आपके लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं. आपको और वर्क अपना देना चाहते हैं. मतलब ऑर्डर आपकी कंपनी या बिज़नेस को देना चाहते हैं क्योंकि आपने उनकी डिज़ायर के मुताबिक उनका काम किया है. और आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है या फिर आप ख़ुद से ले रहे हैं हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर, क्योंकि ये एक डिज़ायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे. या फिर ये वो वर्क है जिसमें आपको ज़्यादा इनकम की जो है ज़्यादा इनकम मिलने के चांसेस हैं, जो कि एक लग्जरियस वर्क होगा. अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आप एक लग्जरियस और एक हैंडसम सैलरी या मनी जो है वो गेन कर सकते हैं. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर ख़ुद ली है और आप अपने वर्क को बढ़ाना चाह रहे हैं. अगर आप बिज़नेस भी करते हैं तो आप अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को हासिल कर सकें और एक रिकॉग्निशन हासिल कर सकें लोगों में. क्योंकि आप जो काम पहले कर रहे थे, आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे. जो काम आप कर रहे थे पहले, जो कि आपके प्रीवियस टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सीखना लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. पिछले वक्तों में जब आपने एक काम स्टार्ट किया था, जो आप पहले काम किया करते थे, उसके लिए वो लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी था. अब वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो एंड हो रहा है. एक लर्निंग प्रोसेस की डेथ हो रही है और एक नए लर्निंग प्रोसेस इसकी शुरुआत हो रही है. क्योंकि अब आप एक नए काम में एंटर हो रहे हैं. एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आ रही है जो कि टोटली बिल्कुल डिफरेंट है जो आप पहले किया करते थे. पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. या फिर वही काम है लेकिन उसमें एक नई इनोवेशन हुई है. एक नए तर्ज से आप उस काम को करना चाह रहे हैं. तो आप नई चीज़ें सीख रहे हैं. आप ओल्ड लर्निंग प्रोसेस जो आपको सीखना था वो आपने सीख लिया है. अब वो आपके लिए सीखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपने हर चीज़ सीख चुके हैं. अब एक नई चीज़ सीखना आपके लिए ज़रूरी है. तो एक चीज़ की एंडिंग हो रही है और एक नई लर्निंग प्रोसेस का स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है. लेकिन यहाँ पे आप इनडिसाइसिव मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये जो भी नया आप शुरू कर रहे हैं, जो भी नया काम, जो भी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अथॉरिटेटिव फिगर की तरफ से आपके ऊपर आ रही है वो आप शायद कर पाएँ, शायद ना हो सके. लेकिन आपको ये इनडिसाइसिवनेस आपके अंदर है. तो आप अगर अपना 100% उस पर देते हैं, आप पूरी डेडिकेशन से काम करते हैं, जैसे कि आपके अथॉरिटेटिव फिगर के लिए वो काम ज़रूरी होता है कि उनका अपना होता है काम.
तो वो अपनी उस डेडिकेशन, जिस डेडिकेशन से एक ऑनर काम करता है, उस डेडिकेशन से अगर आप इसमें अपना 100% देंगे तो आप एक नई रिकॉग्निशन एक बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं इन मंथ ऑफ जुलाई में, या फिर इन मंथ ऑफ अगस्त तक भी ये टाइम जा सकता है। सो एक न्यू इमोशनल, एक न्यू कमिटमेंट आपकी अपने रोटेटिव फिगर्स के साथ बन रही है। अगर ये एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आप इस वर्क को करेंगे तो आप ज़रूर इस में भी बहुत जल्द रिकॉग्निशन और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आपको अपना 100% देना है, अपना सारा टाइम देना है, तो जाके ये काम आपका आगे चल सकता है। अगर आप यही सोचेंगे कि पता नहीं ये चलेगा नहीं चलेगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो इस तरह की सिचुएशन से ये सिचुएशन आपके लिए सर्व नहीं करती है। या फिर हो सकता है वर्क प्लेस में एक न्यू लव कनेक्शन आपका बन रहा हो सकता है आपने कहीं नई जॉब स्टार्ट की हो और न्यू लव कनेक्शन भी आपके वर्क प्लेस पे बन सकता है। लेकिन अगर वर्क के हिसाब से देखा जाए तो आपने एक नया, अगर आप पहले कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहे थे, कोई बिज़नेस नहीं कर रहे थे, तो एक नया काम आपने शुरू किया, एक नई जॉब आपने स्टार्ट की है जिसमें आपको हैंडसम सैलरी मिलने के चांसेस हैं और वो आपके लिए एक लग्जरियस सम ऑफ मनी दे सकता है। तो आप उसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और हार्ड वर्क से काम करना चाहते हैं ताकि आप जो है अपने मनी और फाइनेंसेस को की जो सोर्स ऑफ इनकम है अपनी, वो आप अच्छी बना सकें, आप फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो सकें। सो लियोज, ये थी आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग रिगार्डिंग योर मनी, करियर एंड फाइनेंसेस। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।